Hello everyone. So guys, welcome to CUET. Yes guys, Common University Entrance Test. ये है हमारे एग्जाम का नया नाम. CUCET नहीं, अब ये CUET है गाइस. सो वेलकम टू CUET क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट में आपका जोरदार स्वागत है दोस्तों. सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम बहुत रेशो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ तक हम देख चुके हैं. एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे चुका हूँ गाइस. सो आज एक एकदम धांसू फ्रेश नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट. और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे इस इंटरेस्ट में भी दो, अगर इंटरेस्ट एक कॉइन है तो उसकी दो साइड है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो आज हम बात करेंगे एक्सक्लूसिवली सिंपल इंटरेस्ट की. ठीक है. सो यस गाइस, उससे पहले मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. मेरा नाम विनीत कांकरिया. आई हैव डन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट. और पिछले 10 साल से ज्यादा गाइस मुझे एक्सपीरियंस है इन सारे मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स, टॉप मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक कैट, आईपी मैट, स्नैप, सी मैट. ठीक है. बैंकिंग एंट्रेंस, होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस, इन सब की तैयारी, एनडीए और जेडबल. तो गाइस जहाँ मैथ्स, कॉन्ट्स और एडवांस मैथ्स आता है, ये सब तैयारी मैं करवा चुका हूँ. पिछले 10 साल से भी ज्यादा हो गए और बेस्ट रिजल्ट दे चुका होगा. सो बने रहो, रिजल्ट गारंटीड है. ये हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ग्रुप अन एकेडमी CUET. और ये रही उसकी लिंक गाइस. ये सेम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो जल्द से जल्द इस लिंक को ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमारे जितने भी यूट्यूब का स्केड्यूल, यूट्यूब स्लॉट्स, स्पेशल क्लासेस, ये भी हमारे लाइव क्लासेस होते हैं गाइस. तो उसका अपडेट, अगेन हमारे प्लस कोर्सेज क्या चल रहे हैं, सब्सक्राइब कोर्सेज क्या आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा, मॉक टेस्ट, सबका अपडेट हम आपको यहाँ देंगे गाइस. सो बिल्कुल इस ग्रुप को ज्वाइन करो गाइस. बग्स बाउंटी ये कंसेप्ट आपके लिए, मतलब आपको कभी भी किसी भी एडुकेटर के कंटेंट में इनअप्रोप्रिएटनेस दिखा तो आप तुरंत रिपोर्ट कर सकते हो. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जो भी लर्नर पहले रिपोर्ट करेगा उसको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे. सो हरी अप गाइस. सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जैसे मैंने कहा, आपका स्वागत है गाइस. और आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है. तो यस, आज हम सिंपल इंटरेस्ट की शुरुआत करेंगे दोस्तों. सो बने रहो. तो इंटरेस्ट, जैसे मैंने कहा, इंटरेस्ट अगर एक कॉइन है दोस्तों, है ना, तो उसके दो साइड्स, दो साइड से, एक है सिंपल इंटरेस्ट, एक है कंपाउंड इंटरेस्ट. तो बेसिकली पहले तो दोनों का डिफरेंस समझ लो क्या है, और बाद में फिर हम एक्सक्लूसिवली बात करेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की. सो गाइस, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है. सिंपल इंटरेस्ट में अगर मान लो मैं कुछ रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पता है जो भी रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं उसको इंटरेस्ट के, इस इंटरेस्ट टॉपिक के लैंग्वेज में प्रिंसिपल कहा जाता है. प्रिंसिपल. तो मान लो मैं 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यानी 1000 इज व्हाट माई प्रिंसिपल. ये बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी भी समझो एग्जाम्पल के साथ. और मैं जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना गाइस, वो 10%. वो 10%. सो 10% अगर मैं इन्वेस्ट करूँ 10% से, तो 1000 रुपीज का 10% क्या होगा? 100 ईयर, 100 रुपीज, है ना, 100 रुपीज. यानी पहले साल मेरे को कितना रुपया मिल जाएगा? 1000 तो मेरा था. अगर मैं एक साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा तो बैंक बोल रही है ठीक है भाई, आपने हमको पैसा दिया तो हम आपको 10% से रिटर्न भी देंगे. तो 10% ऑफ 1000, 100 रुपया, तो बैंक मेरे को दे देगी 1100 गाइस. सो दिस इज कॉल्ड अमाउंट. ये क्या है? प्रिंसिपल जो हमने इन्वेस्ट किया, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया? इंटरेस्ट वैल्यू, 100 रुपया. तो बदले में हमें क्या मिला? अमाउंट आफ्टर 1 ईयर. पता है गाइस, अगर मैं एक साल के लिए करूँ, एक साल के लिए करूँ तो इतना मिलेगा. अगर 2 साल के लिए करूँ तो पता है ये 10% फिर से इस ओरिजिनल प्रिंसिपल पे अप्लाई होगा. फिर से 100 रुपया ऐड होगा, मेरे को 1200 रुपये मिलेगा. अगर 3 साल के लिए करूँ तो फिर से ओरिजिनल प्रिंसिपल पे अप्लाई होगा, फिर से 100 मिलेगा, 1300. तो ये गाइस, मतलब अगर अब मैं आगे अब 100 साल के लिए भी इन्वेस्ट करूँ ना, तो हर साल 100 100 100 100 100 रुपीज बढ़ते जाएगा. ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, एकदम नाम की तरह सिंपल. बहुत इजी टॉपिक है. तो यहाँ मतलब ही नहीं कि आपका बाद में अमाउंट कितना बन रहा है, फर्स्ट ईयर के बाद, सेकंड ईयर के बाद. हर साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है गाइस, वो कहाँ अप्लाई हो रहा है? ओरिजिनल प्रिंसिपल पर. पहले साल का 10% भी, अगले साल का 10% भी, उसके अगले साल का भी 10%. और इस तरह से हर साल एक फिक्स वैल्यू, एक फिक्स मार्जिन से आपका पैसा बढ़ रहा है, 100 100 रुपए से. ठीक है. सो समझ में आ गई सिंपल इंटरेस्ट से. अब कंपाउंड इंटरेस्ट इससे अलग का, हम आज ज्यादा बात कंपाउंड की करेंगे नहीं, सिर्फ कहाँ पर अलग है उसकी बात देख लेते गाइस. मान लो अगर यही 1000 रुपीज सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैं इन्वेस्ट करूँ एक ऐसी स्कीम में जहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट से रिटर्न मिलता है, सिंपल से नहीं, कंपाउंड से. तो गाइस 10% अगेन इस पे अप्लाई हुआ, 100 रुपया ऐड होके फर्स्ट ईयर के बाद मेरे को 1100 मिल जाएगा. लेकिन गाइस अगर मैंने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है ना, तो अगले साल का फर्स्ट ईयर का 10% तो हो गया, ये मिल गया आपको फर्स्ट ईयर का. लेकिन अगले साल का 10% अप्लाई होगा लेटेस्ट अमाउंट पर. मुझे बताओ,
सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, 10%, 10%, 2 3 साल 100 साल, अब कितना भी हो वो ओरिजिनल प्रिंसिपल पे अप्लाई होगा, यानी हर बार 100 100 रुपया बढ़ रहा था। लेकिन गाइस कंपाउंड इंटरेस्ट में पहला 10% तो डेफिनेटली ओरिजिनल प्रिंसिपल पे अप्लाई हुआ, लेकिन उसके बाद जो आपको अमाउंट मिली आफ्टर फर्स्ट ईयर, है ना, फर्स्ट ईयर की वाली जो अमाउंट मिली, अगला 10% उस पर अप्लाई होगा। यानी कि जो अमाउंट आपको मिल रही विल एक्ट एज प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। फिर वापस 10% 1100 पे अप्लाई हुआ, तो अभी 110 हो जाएगा, 10% ऑफ 1100, 110, तो ये हो गया गाइज 1210। सो दोस्तों, अगेन ये 1210 क्या बन जाएगा, ये 2 साल के बाद वाली अमाउंट अब बन जाएगी प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। 2 साल के बाद वाली अमाउंट क्या बन गई, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। सो अगला 10% इस पे अप्लाई होगा, तो ये 121 ऐड होकर ये कितना हो गया गाइज, 1231, है ना, 1331, 1331। सो गाइस ये है दोनों में फर्क। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने कहा ना, 2 3 100 साल कितना भी इन्वेस्ट करो, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है, 10 हो 8 हो 5 हो, वो हमेशा ओरिजिनल प्रिंसिपल पे अप्लाई होगा। तो एक फिक्स मार्जिन से आपकी पैसा बढ़ते जा रहा है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में गाइस, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले प्रिंसिपल पे अप्लाई हुआ, फिर जो अमाउंट बनी अगला उस पर अप्लाई हुआ, फिर से वापस ऐड करके जो अमाउंट बनी अगला उस पर अप्लाई हुआ, और सो ऑन। यहाँ पे दोनों में अंतर है, यहाँ दोनों में फर्क है, यही दोनों का डिफरेंस है, और उसकी वजह से उनकी फॉर्मूलाज, सॉल्व करने की टेक्निक पूरी तरह बदल जाएगी। तो जो कि हमने कहा है कि आज तो हम कंपाउंड की बात नहीं करेंगे, आज हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे गाइस। तो सिंपल इंटरेस्ट जैसे मैंने कहा, अब कंपाउंड हो कि सिंपल हो, एक बेसिक फंडा तो आपने देख लिया है कि प्रिंसिपल मतलब जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ऐड होता है और हमें क्या मिलती है, अमाउंट। तो अमाउंट मतलब क्या, सूद समेत, यानी विद इंटरेस्ट, प्रिंसिपल जो हम उसको दे रहे हैं वो भी, और साथ में और ऊपर से थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन डाल के, जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, दोनों को ऐड करके वो हमें रिटर्न करेगा, जिसको भी हम पैसा उधार दे रहे हैं। सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये अमाउंट है, ये तो आप सिंपल में भी देख ही रहे हो, प्रिंसिपल में ये इंटरेस्ट ऐड हुआ अमाउंट मिला, यहाँ पर भी प्रिंसिपल में ये इंटरेस्ट ऐड हुआ अमाउंट मिला, ठीक है, दिस इज जनरलाइज फॉर्मूला। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक स्पेशल फॉर्मूला भी है, पी आर टी अपॉन 100। यस गाइस, ये समझो, अब आपको वैसे तो पता ही है, पी मतलब प्रिंसिपल जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ रुपीज, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। गाइस एक चीज याद रखना, क्वेश्चन मेंशन करो चाहे ना करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमेशा पर एनम होगा, पर एनम, पर ईयर, ठीक है, तो ये परसेंट में होगा। और गाइस जो कि आर हमेशा परसेंट में होगा, इसलिए अपॉन 100 बाय डिफॉल्ट है। तो अगर आर आपको किसी ने 20% दिया है, तो एज इट इज 20 फॉर्मूला में लिख लेना। किसी ने 30% दिया है तो एज इट इज 30 लिख लेना, उसको वापिस 0.2 मत लिख देना कि भाई 20% मतलब 20/100 यानी 0.2, और आप यहाँ पे फिर 0.2 भी लिख रहे हो और अपॉन 100 भी लिख रहे हो, वैसा मत करना। क्योंकि अपॉन 100 पता है हमने क्यों लिखा है, इसी परसेंट के लिए, इस परसेंट सिंबल को हटाने के लिए, 30%, तो 30/100 डायरेक्ट यहाँ 30 लिख देना। तो यस गाइज ये याद रहे कि आर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको परसेंट में दिया है एज इट इज लिख लेना, अपॉन 100 हमने बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला में ले लिया है नाउ। तो पी मिल गया, आर जो मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रखो, ये पर एनम में होता है, एंड टी यानी पीरियड, टी यानी पीरियड इन ईयर्स। टी मतलब क्या होता है, पीरियड इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। अगेन याद रहे, पीरियड इन टर्म्स ऑफ ईयर्स ही लेना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पर ईयर, पर एनम, तो पीरियड भी इन टर्म्स ऑफ ईयर्स चाहिए। मंथ में दिया है तो उसको ईयर में कन्वर्ट करना, डेज में दिया है तो उसको ईयर में कन्वर्ट करना, कैसे हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो याद रखो कि ये प्रिंसिपल जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पर एनम होता है, परसेंट फॉर्म में एज इट इज लिख लेना, एंड पीरियड जो भी है यानी कि टाइम, वो हमेशा ईयर्स में चाहिए। क्वेश्चन ने ईयर्स में दिया तो बहुत बढ़िया, अगर मंथ में दिया है, डेज में दिया है, तो क्या करना है हम आगे देखेंगे, सो बने रहो। तो यस दोस्तों, ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला, पी आर टी अपॉन 100। अब इसमें बस दो ही फॉर्मूला है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा अमाउंट। अब आप बोलोगे सर आपने अमाउंट का फॉर्मूला तो अभी बताया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज अमाउंट, यस ये तो जनरलाइज फॉर्मूला है, ये तो जनरलाइज फॉर्मूला है, लेकिन एग्जैक्ट सिंपल इंटरेस्ट का भी कोई अमाउंट का स्पेशल फॉर्मूला है गाइस। देखो यही फॉर्मूला को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट लिखते रहो, फॉर्मूला यही है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की जगह हम बात सिंपल इंटरेस्ट की कर रहे हैं इसलिए सिंपल की। और अभी आपने सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला देखा, तो हो गया गाइज, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ रखा, पी पी कॉमन ले लिया, जैसे मैंने पी को कॉमन लिया, यहाँ क्या मिला 1, प्लस यहाँ क्या मिला, आर टी अपॉन 100।
देखो पीपी कॉमन ले लिया, तो गाइज ये बना फॉर्मूला फॉर अमाउंट, फॉर्मूला फॉर अमाउंट। सो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अगर सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करो, अगर आपको अमाउंट निकालना है तो फिर अमाउंट निकालने के दो मेथड है। एक तो आप जो भी इंटरेस्ट निकाले हो इस मेथड से वो सीधा प्रिंसिपल में ऐड कर देना, अमाउंट मिल जाएगा। या फिर अगर आपको आर पता है, टी पता है, प्रिंसिपल पता है, तो सीधा अमाउंट का ये फॉर्मूला भी ले सकते हो, अमाउंट मिल जाएगा। दैट्स इट। सो एकदम तगड़ा गाइस, क्लियर है बिल्कुल, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो बिल्कुल शुरू करते हैं अपन, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन अ सम ऑफ रुपीज 5,000। 5,000 क्या है? जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, और वो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन, देखो जिस पर भी इंटरेस्ट निकलता है, जिस पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, वो हमेशा प्रिंसिपल होता है। तो इस बार किस पे हो रहा है? 5,000 पे, फॉर 3 ईयर। लो भाई, पीरियड दे दिया 3 ईयर, इज रुपीज 1,500। ये 1,500 क्या है? इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5,000, यानी 5,000 इन्वेस्ट करने के बाद मेरे को इतना इंटरेस्ट मिलता है। तो गाइस क्वेश्चन ने पी दे दिया, टी दे दिया, एसआई दे दिया, पूछा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। खत्म। दो ही फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पी आर टी अपॉन 100। अब ये बार ये तो गिवन डेटा मनी मन रखना है, देख लेना है, बस लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला कौन देखने वाला है? आपको डायरेक्ट फटाफट कैलकुलेशन करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रख ली, प्रिंसिपल की रख ली, आर निकालना है, टी 3/100, जीरो जीरो कटा गाइस, क्या मिला? 1,500 इज इक्वल टू 50 × 3, 150 आर। हो गया। फिर से जीरो जीरो कटा, 150/50, 10%, है ना? 15 जो उधर मल्टीप्लाई कर रहा है आर को, उधर डिवाइड कर लेगा। सो 10% इज द आंसर दोस्तों। 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, शानदार गाइस, बहुत बढ़िया। रुपीज 1,200 इज लेंट आउट, मतलब मैंने किसी को 1,200 उधार दिए, मतलब यही क्या हो गया? प्रिंसिपल। रुपीज 1,200 इज लेंट आउट एट 5% पर एनम, तो ये क्या बन गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट बोल, हाँ अब देखो गाइस, पिछले क्वेश्चन में एक चीज शायद आपके दिमाग में आई होगी कि सर उसने इंटरेस्ट बोला है, लेकिन कहाँ पर उसने सिंपल बोला है, कहाँ कंपाउंड बोला है? अभी आपने बताया था दो टाइप है, भले अभी तक आपने कंपाउंड बोला नहीं है, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसने तो सिंपल कंपाउंड कुछ भी मेंशन नहीं किया। देखे जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन में वो बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो उसने सिंपल या कंपाउंड कुछ भी नहीं बोला है, तो सर हमने सिंपल ही क्यों लिया? ये कैसे आपने मनमानी चलाई? सो गाइज आप भी यही मनमानी चलाना एग्जाम में, याद रखना, वेन एवर क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर उसने इंटरेस्ट बोल दिया है, सिंपल कंपाउंड कुछ नहीं बोला है, तो बाय डिफॉल्ट सिंपल इंटरेस्ट। पता है इनफैक्ट आप जहाँ इन्वेस्ट भी करते हो ना, अगर वहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई होने वाला है ना, तो आपको बोलेगा, वर्ड मेंशन करेगा कि हमारे स्कीम में कंपाउंड इंटरेस्ट है, हम 4% से कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपको रिटर्न देंगे, वो मेंशन करेगा। अगर उसने सिर्फ इतना ही बोला ना कि हम आपको 4% से रिटर्न देंगे, तो समझ जाना वो सिंपल की बात कर रहा है। प्रैक्टिकली भी बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ क्वेश्चन की नहीं। प्रैक्टिकली भी अगर वो आपको सिर्फ बोल रहा है कि हम आपको 4% रिटर्न देंगे, 8% रिटर्न देंगे, तो वो सिंपल की बात कर रहा है। तो उसी तरह गाइस क्वेश्चन भी अगर साइलेंट है, सिंपल बोला तो बहुत अच्छा, कंपाउंड बोला तो बहुत अच्छा, लेकिन सिंपल कंपाउंड कुछ नहीं बोला, तो भी वो साइलेंट क्वेश्चन सिंपल से ही करना है। कंपाउंड तभी लो जब क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है। ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। तो 1,200 इज व्हाट? लेंट, यानी उधार किया हमने, जो उधार देते हैं या लेते हैं वो प्रिंसिपल है। 5% पर एनम, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया, फॉर 3 ईयर। तो गाइस बचा क्या? फाइंड द अमाउंट, चक दे फट्टे। पी दे दिया, आर दे दिया, टी दे दिया। आपके पास अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, या फिर अगर आपको ये फॉर्मूला बड़ा लग रहा है तो कोई टेंशन नहीं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो और प्रिंसिपल में ऐड कर देना, खत्म। तो ये सब वैसे ही करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट? पी आर टी अपॉन 100। लो भाई, तो 12 × 5 60, 60 × 3 180, इंटरेस्ट मिल गया। आपको पूछा लेकिन अमाउंट है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है? 1,200, इंटरेस्ट कितना है? 180, आंसर कितना है? 1380। खत्म, ऑप्शन ए, 1380। चमका, एकदम शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फिर देखो ये क्वेश्चन फटाफट, चाहे तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो गाइस। लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। सो यस गाइस, चले करें स्टार्ट। इन व्हाट टाइम, तो देखो इस बार आपको टाइम पूछ लिया है,
क्वेश्चन ने आपको टाइम पूछा है, सो टी क्वेश्चन मार्क। विल ₹500 गिव ₹50 एज इंटरेस्ट, इसका मतलब समझ रहे हो, बस लैंग्वेज को समझना है आपको। टाइम पूछ लिया है कि कौन से टाइम में 500 रुपए पे 50 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेगा। विल ₹500 गिव ₹50 एज इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या कि अगर मैं 500 इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को 50 इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो क्या है, प्रिंसिपल, और जो मुझे मिल रहा है 50 वो इंटरेस्ट है। तो अगेन क्वेश्चन ने यहाँ सिंपल इंटरेस्ट वर्ड बोल दिया है, अगर नहीं भी बोला होता तो सिंपल का होता, अगर साइलेंट होता। तो यस, टाइम पूछा है, पी दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट रुपीज के फॉर्म में दे दिया, एट द रेट ऑफ 5%, सभी तो दे दिया यार। आर एस आई पी पता है, टी निकालने बोला है, तो फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। अब बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, सीधे वैल्यू लिखो। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर टी हमें निकालना है अपॉन 100, तो 0 0 कट गाइस। 50 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, 25 टी, 25 ने इसको डिवाइड कर दिया, टी इज 2 ईयर्स। टी इज 2 ईयर्स, बहुत ही बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया। आफ्टर 2 ईयर पीरियड दे दिया है, मनी मन है डेटा, मनी मन है गिवन डेटा ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट की हिंट दे दी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, पीरियड दे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट की हिंट दे दी है। ऑन अ कैपिटल, जिस पे भी इंटरेस्ट निकल रहा है, जो भी कैपिटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या है, ऑन अ कैपिटल ऑफ 1200, ठीक है, ये है प्रिंसिपल। कैपिटल यानी जो हमने इन्वेस्ट किया, प्रिंसिपल। सो गाइस वापिस क्वेश्चन पढ़ना, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अमाउंट आफ्टर 2 ईयर ऑन दिस कैपिटल इज 1440। मतलब गाइस ये 1440 क्या है, अमाउंट। देखो ये अमाउंट का मेंशन उसने यहीं पे कर दिया था, ये सेंटेंस कंप्लीट आखिरी में हुआ। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अमाउंट, कब, 2 साल के बाद इतने कैपिटल पे, तो ये प्रिंसिपल हुआ, ये पीरियड हुआ। तो 2 साल के बाद इतने प्रिंसिपल पे मेरे को कितना अमाउंट मिल रहा है, 1440। तो गाइस इस बार उसने आपको अमाउंट की हिंट दे दी है, प्रिंसिपल दे दिया है, टी दे दिया है, आर पूछा है। अगेन आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो सीधा अमाउंट का फॉर्मूला यूज करो, या फिर अगर वो आपको ज्यादा हेवी लग रहा है तो यार अगेन यू नो कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज अमाउंट। तो उससे मुझे बताओ, अब आपको प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, तो आप उससे इंटरेस्ट निकाल सकते हो ना। इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल उधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो गया, तो 1440 माइनस 1200, यानी गाइस 240। 240 इज व्हाट, इंटरेस्ट। और एक बार आपको इंटरेस्ट मिल गया तो फिर इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ही आपके पास, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, आर हमें निकालना है, पीरियड 2 है, अपॉन 100। सो 0 0 कट, सो 240 इज इक्वल टू 12 इंटू 2, 24 आर। गाइस 24 ने इसको डिवाइड कर दिया, 10% इज द आंसर। आर इज इक्वल टू व्हाट, 10%। तो हलवा क्वेश्चन था ये, तो सब डेटा ही था। आपको सीधा प्रिंसिपल पता, अमाउंट पता है, एक झटके में, मतलब ये लिखने की भी जरूरत नहीं। क्या 1440 माइनस 1200 मन की मन में नहीं कर सकते, 240, ये तो बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा। तो अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, तुरंत इस जनरल फॉर्मूला से आप इंटरेस्ट निकाल लो और फिर इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करो, जो कि आपको इजी जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो। आपको इंटरेस्ट पूछा था, अमाउंट दे दिया था फॉर द पीरियड 2 ईयर ऑन अ कैपिटल, प्रिंसिपल भी दे दिया था, और ये अमाउंट, ठीक है। तो बस आपने अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 1440 माइनस 1200, इससे आपने क्या निकाल लिया, 240 एज इंटरेस्ट। और एक बार इंटरेस्ट आपको मिल गया तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल 1200, आर निकालने का है, टी 2/100, 0 0 कटा, 12 इंटू 2, 24, तो ये 10 आ गया, 24 से डिवाइड हो गया, तो फाइनली इधर क्या बचा, आर, इधर बचा 10, चक दे फट्टे। वेल डन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्त है यार, शानदार क्वेश्चन। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इस बार डिफरेंस बिटवीन क्या, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना। क्या बोला है क्वेश्चन ने, ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 500। देखो यार, सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना है, मतलब दो शायद आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहे होंगे, दो सिचुएशन क्वेश्चन ने दी होंगी, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकालो और डिफरेंस बता दो। देखते हैं कैसे करें। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ₹500, तो लो भाई, प्रिंसिपल 500 आपको दे दिया है, बीइंग कैलकुलेटेड एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर एंड 4% पर एनम फॉर 4 ईयर। मैंने पहले ही कहा, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है तो हो सकता है उसने दो सिचुएशन दी होंगी, दोनों में अलग अलग इंटरेस्ट मिलेगा और डिफरेंस दिखा देना।
गाइस देखो 500 रुपया हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल तो 500 ही है, लेकिन ये 500 इन्वेस्ट करने के मेरे पास दो अलग अलग ऑप्शन दिए क्वेश्चन, टू डिफरेंट ऑप्शंस। पहला क्या दिया है, ₹500 बीइंग कैलकुलेटेड एट, पहला ये दिया है 5% फॉर 3 ईयर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% फॉर 3 ईयर्स। एंड ये बहुत अच्छी से समझना का इस क्वेश्चन। एंड ये एक हो गया, अब दूसरा क्या दिया है, 4% पर एनम फॉर 4 ईयर, ये तो आपको पता ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो चाहे ना बोलो पर एनम ही होगा। तो 5% पर एनम ऐसे 3 साल के लिए, ये एक मेरे पास ऑप्शन है 500 रुपये इन्वेस्ट करने का। या किसी ने दूसरा ऑप्शन ये बोला है 4% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। तो यार सिंपल सी बात है, भले ही मैं दोनों स्कीम में 500 इन्वेस्ट करूं, लेकिन दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, पीरियड अलग है, तो दोनों में डिफरेंस आएगा। और क्वेश्चन वही पूछ रहा है, बताओ कितना डिफरेंस है। गाइस अब आपके पास एक लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड, और ऑफ कोर्स आप शॉर्ट मेथड से जाना चाहोगे, बट आपके मन में एक लॉन्ग मेथड ये चल रही होगी, पहले तो मैं वो बता दूं कि क्या चल रही होगी। आप यहाँ सिंपल इंटरेस्ट पूरा निकालने की सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि देखो सर प्रिंसिपल तो दोनों में 500 ले लेंगे, बाकी दोनों स्कीम का आर और टी दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर टी अपॉन 100, ये हुआ फर्स्ट का। फिर सेकंड में प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, लेकिन आर है 4, टी है 4/100। तो सर यहाँ पे कुछ तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ कुछ तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। देखो ये देख लो, कर भी लो ना यार, यहाँ डिफरेंस कितना मिला, 5 × 5 25 × 2 3 75। यहाँ डिफरेंस कितना मिला, 5 4 20 × 4 80, मतलब एक जगह से मेरे को 75 इंटरेस्ट मिल रहा है, एक जगह से 80 मिल रहा है। डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस कितना, 5 रुपये। 75 एंड 80 डिफरेंस कितना, ₹5 का डिफरेंस है गाइस। बट मुझे बताओ इतना कैलकुलेट क्यों करे, ये तो दो स्कीम है यार, तीन दी होती तो, चार दी होती तो, ऐसे कभी कभी चार चार स्कीम देके सबका एक साथ में निकालने बोल सकता है। यहाँ डिफरेंस लेने बोला है, कभी कभी टोटल बोलेगा, एडिशन बोलेगा। तो गाइस एक ट्रिक समझेंगे, मस्त शानदार, देखो प्रिंसिपल अगेन आपको नहीं पता, 500 दे दिया क्वेश्चन ने आपको, उसका लोड ही नहीं है। जो दो स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पहली स्कीम में आपको 5% 3 साल के लिए, और दूसरी स्कीम 4% 4 साल के लिए। इसके पहले आपने दोनों में अलग अलग निकाला। गाइज अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, सिंपल इंटरेस्ट की ब्यूटी पता है क्या है, जो आपने सबसे स्टार्टिंग में देखा कि सिंपल इंटरेस्ट, याद है ना मैंने एग्जांपल दिया था, 1000 पे अगर आप 10% अप्लाई करो तो वो ₹100 मिला फर्स्ट ईयर का, यानी फर्स्ट ईयर का अमाउंट 1100। अगर अगला 10% भी अप्लाई करूँ तो वो पहले प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रिंसिपल पे ही अप्लाई होगा, वो 1200 बनेगा। अगला 10% भी उसी पे अप्लाई होगा, एंड सो ऑन। तो गाइस इससे आप एक चीज समझ सकते हो कि अगर मेरे को पूरे पीरियड का इंटरेस्ट निकालना है, तो पूरे पीरियड का क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, ये 5% अभी मैंने कहा था 5%, ये तो क्या है, ये पर एनम होता है। देखो इस क्वेश्चन ने बोला भी 4% क्या है, पर एनम। लेकिन गाइस मैं ये तो इन्वेस्ट 3 साल के लिए कर रहा हूँ, तो पूरे 3 साल का मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा, कैसे निकाल सकता हूँ, सीधा 5 × 3। देखो मैं, मुझे बताओ ये 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया हर साल का सेपरेट नहीं निकालता, और डायरेक्ट 10% प्लस 10% प्लस 10%, सीधा 30% अगर मैं इस पे अप्लाई कर देता guys, तो भी 1000 का 30% कितना होता, 300। 30% ऑफ 1000, एंड 1000 प्लस 300 कितना होता, फिर से 1300, फिर से 1300 होता, मतलब ये आप 10 10 10 हर साल अप्लाई करते रहे, तब बोला 3 सालों के बाद 1300 मिला। यार सिंपल इंटरेस्ट का इतना सिंपल काम है ना, कि आप ये हर साल ना करते हुए सीधा 10 + 10 + 10 30% एक बारी में अप्लाई करो, तो प्रिंसिपल पे आपको टोटल अमाउंट मिल जाता है, टोटल इंटरेस्ट भी मिल जाता है। सो गाइस यही मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप 500 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो दो अलग अलग स्कीम में, यहाँ 5% पर एनम एक साल का, 5% ऐसे 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो गाइस यहाँ पे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, 15%, 15% का। और यहाँ पे आप 4% पर एनम ऐसे 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ रिटर्न कितना मिल रहा है, 16%। कैसे, 5% एक साल का, तो 5 + 5 + 5 15, या आप सीधा 5 × 3 बोल दो 15, या 4% एक साल का इंटू 4 16। तो गाइस क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ आपको रिटर्न मिल रहा है 15% इस पहली स्कीम में,
और सेकंड स्कीम में आपको रिटर्न मिल रहा है 16% का। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, डिफरेंस। गाइस पहले इनका डिफरेंस तो ले लो, पहले डिफरेंस परसेंट फॉर्म में तो ले लो। तो दोनों स्कीम में जो मेरे को रिटर्न, दोनों में इन्वेस्ट तो मैं सेम ही कर रहा हूँ, लेकिन एक में मेरे को 15% से रिटर्न मिल रहा है, एक में 16 से। तो दोनों में जो रिटर्न मिल रहा है उसका डिफरेंस क्या है, परसेंट का, 1%। और बस ये 1% अप्लाई कर दो आपके इन्वेस्टमेंट पे, आपके ओरिजिनल प्रिंसिपल पे। है तो ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ना, भले ही वो डिफरेंस के फॉर्म में क्यों ना हो। है तो रेट यानी परसेंट फॉर्म में, और ये हमेशा किस पे अप्लाई होता है, प्रिंसिपल पे। सो गाइज 1% ऑफ 500 इज द आंसर। मुझे बताओ, थोड़ी देर पहले अभी आपने पूरा कैलकुलेट किया था, इसका पूरा इंटरेस्ट निकाला था जो 75 रुपीज आया था, सेकंड का 80 आया था, और डिफरेंस कितना आया था, 5 रुपया। अभी भी तो देख लो, 5 आया। और अभी आपने निकाला कैसे, सिंपल, फर्स्ट स्कीम का टोटल परसेंट निकाल लिया, रिटर्न कितना मिलने वाला है पूरे पीरियड का, क्यूमुलेटिव परसेंट। सेकंड का भी, और डिफरेंस ही निकालना है ना, तो पहले इनका डिफरेंस निकाल लिया। मतलब दोनों स्कीम में रिटर्न कितना डिफरेंस आ रहा है, 1% का डिफरेंस आ रहा है। एक में 15 मिल रहा है, एक में 16। गाइज वही अगर क्वेश्चन ने डिफरेंस नहीं पूछा होता और टोटल पूछा होता, तो फिर आप इन दोनों को ऐड कर रहे होते, 15 + 16, 31% ऑफ, अगेन ओरिजिनल प्रिंसिपल 500। डिफरेंस हो, ऐड हो, रेट है, अगर परसेंट है तो प्रिंसिपल पे अप्लाई हो। तो ये था गाइज सिंपल सा फंडा। 500 एक स्कीम में आपको 5 इंटू, अब ये लिखने की जरूरत नहीं, 5 × 3 15% का रिटर्न, दूसरी में 4 × 4 16% का रिटर्न। डिफरेंस कितना आया, 1% का। वो डिफरेंस ही तो पूछा है, तो इस पे अप्लाई कर दो। यार 1% तो मोरली भी निकाल सकते हैं, है ना, कोई भी नंबर के बस 2 डिजिट के पहले डेसिमल दे दो, तो 500 के 2 डिजिट के पहले डेसिमल, 5 रुपीज इज द आंसर, खत्म। और अगर ये चमक गया गाइस तो अगला बिल्कुल आ जाएगा आपको, देख लो, देख लो। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹700? फिर से आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, 700। इफ, सुनो, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 ईयर इज 8%। मतलब इस बार देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट हमने 700 किया है वो अलग अलग टुकड़ों मतलब अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 ईयर, पहले 3 साल, मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा, 8%, और जो कि ऑफकोर्स पर एनम होता है, दो बोला भी है। एंड फॉर लास्ट 2 ईयर, आखिरी के 2 साल मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया उस बैंक ने 7.5%। होता है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप लोन वोन भी लेते हो तो उसमें कम ज्यादा होता है, तो उसी तरह एफडी जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा होते रहते हैं। तो आपने 700 रुपये इन्वेस्ट किए गाइस, कितने साल के लिए, 3 के लिए, नो, 2 के लिए, नो, 5 साल के लिए। टोटल पता है आपने 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किए हैं, वो भी किस तरह, पहले 3 साल 8% पर एनम से, और अगले 2 साल 7.5% पर एनम से। गाइस ये 8% तो पर एनम है, तो 3 साल का कितना रिटर्न दे जाएगा, 8 × 3, 24%। अगेन 7.5 पर एनम है, 2 साल का कितना, 15%। और आपको क्वेश्चन ने ये टोटल इंटरेस्ट पूछा है। मतलब 700 रुपए अगर मैं पहले 3 साल 8% और बाद के 2 साल 7.5% से इन्वेस्ट करूं, तो मेरे को कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर भी आपके पास लॉन्ग मेथड क्या थी गाइस, ये पूरा कैलकुलेट करो। फर्स्ट का प्रिंसिपल +3 + 8/100, फिर सेकंड का भी सेम प्रिंसिपल, फिर 2 पीरियड रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन दोनों को इस बार ऐड करो। गाइस इस बार तो खैर वैल्यू छोटी छोटी आप कर भी लोगे, लेकिन जब प्रिंसिपल बहुत ज्यादा कुछ अजीब है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सारे डेसिमल वेसिमल में, तो पता है कैलकुलेशन बढ़ जाए। तो ये तो हिट है ना बॉस, आपको क्या करना है, लास्ट टाइम मैंने बोला भी था, डिफरेंस बोला था इसलिए हमने इनका माइनस किया, ऐड समेशन बोला होता तो ऐड करते, तो इस बार समेशन ही बोला है। टोटल इन्वेस्टमेंट आपने 5 साल की है, जिसमें पहले 3 साल 8% से, यानी आपको रिटर्न मिला 24% का, और बाद के 2 साल 7.5% से, मतलब आपको रिटर्न मिला 2 × 7.5, 15% का। और आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की है, ओरिजिनल 700। तो ये जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ओरिजिनल पे अप्लाई होगा। तो इस बार आपको टोटल बोला है, तो इन दोनों को अलग अलग अप्लाई ना करते हुए पहले दोनों को ऐड कर लो, 39% ये रिटर्न मिल रहा है आपको पूरे 5 इयर्स का, पूरे 5 इयर्स का। तो बस 39% किस पे अप्लाई होगा, 700 पे। सो 39% ऑफ 700, खत्म, जीरो जीरो खट्टा। 7 और 39 का मल्टीप्लीकेशन, 7 9 तो 63,
621 and 6 273 guys, 273 is the answer. 273 is the answer. पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस था, इस बार सम था. दैट्स इट. चलो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो गाइस, कम ऑन, हरी आप. यस गाइस, आते अपने क्वेश्चन पे. देखो ये था ना अपना अगला क्वेश्चन. A difference between the interest received from two different bank on rupees 400. मतलब मान लो दो डिफरेंट बैंक है, दोनों बैंक में मैंने पहली बैंक में भी 400 इन्वेस्ट किए, दूसरे बैंक में भी 400 इन्वेस्ट किए फॉर 2 ईयर. दोनों में पीरियड भी सेम है, टू टू. ठीक है, फिर भी देखो दोनों में क्या क्रिएट हुआ है, दोनों में डिफरेंस क्रिएट हुआ है. डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू बैंक, ये पहली बैंक, ये दूसरी बैंक, ऑन 400 फॉर 2 ईयर इज रुपीज 4. ये 4 क्या है, डिफरेंस है इन दोनों से मिलने वाले इंटरेस्ट का. यहाँ से ये बैंक कुछ तो इंटरेस्ट देंगी, ये बैंक कुछ तो इंटरेस्ट देंगी, दोनों में 2 रुपए का डिफरेंस है गाइस, सॉरी 4 रुपए का डिफरेंस है. तो आपको बोला है डिफरेंस बिटवीन देयर रेट. गाइस मुझे बताओ, कॉमन सेंस, अगर दोनों का प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ, मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हो, पी आर टी अपॉन 100. सिंपल इंटरेस्ट का यही फॉर्मूला हम देख रहे हैं. इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट किन किन पर डिपेंडेंट है, प्रिंसिपल पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, पीरियड पर. तो गाइस प्रिंसिपल तो दोनों में सेम है, दोनों में 400 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पीरियड भी दोनों में सेम है, 2 2 साल. पीरियड सेम है, प्रिंसिपल सेम है, उसके बावजूद डिफरेंस आया 4 रुपए का. तो गाइस ये डिफरेंस पक्का क्यों आया होगा, अगर ये दोनों सेम है तो बचा कौन, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर. तो पक्का दोनों बैंक का आर अलग होगा, ये बैंक का आर कुछ और होगा, है ना, और इस बैंक का आर कुछ और होगा. मान लो ये R1 से दे रही है रिटर्न, तो ये R2 से दे रही है. बाकी प्रिंसिपल पीरियड तो सेम है, पक्का इसमें डिफरेंस होगा, इसलिए डिफरेंस आया. तो गाइस अब आपको ये क्वेश्चन इतना हलवा है ना, अगर आप मन में करो बिना पेन पेन पेपर उठाए तो भी चलेगा, लेकिन सही अप्रोच शॉर्टकट ट्रिक से करो तो. अगर फिर ट्रेडिशनल अप्रोच से जाओ तो फिर तो गए. ट्रेडिशनल अप्रोच में पता है स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं सर देखो दोनों में प्रिंसिपल, पहले ट्रेडिशनल बता दो स्टूडेंट करते क्या है, फिर बताऊंगा हलवा अप्रोच. प्रिंसिपल 400 है सर दोनों में, पीरियड 2 है, ठीक है. चलो हम पहली बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं R1, दूसरी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं R2. और दोनों में सबसे बेस्ट हिंट क्या दिए सर, बोले क्वेश्चन ने, दोनों बैंक के रेट में, सॉरी दोनों बैंक के इंटरेस्ट में 4 रुपए का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस इन इंटरेस्ट दे दिया है आपको 4 रुपया. डिफरेंस इन इंटरेस्ट मतलब क्या, पहली बैंक का इंटरेस्ट जिसको हम SI1 बोल देते हैं, दूसरी बैंक का इंटरेस्ट, उनका डिफरेंस. और अब बस सर SI का फॉर्मूला यूज करो, प्रिंसिपल दोनों में प्रिंसिपल तो सेम है, आर पहली बैंक का R1 हमने लिया है, टी 2 है अपॉन 100, ये हुआ SI1, माइनस SI2, अगेन प्रिंसिपल सेम है, लेकिन आर क्या लोगे, R2 इंटू 2 अपॉन 100 इज इक्वल टू 4. और इतना सब सॉल्व करते बैठो, 4 इंटू 2 8R1 माइनस 4 इंटू 2 8R2 इज इक्वल टू 4. फिर 8 को कॉमन लिया, R1 माइनस R2, देखना देखना इतनी सब मेहनत हम 1 सेकंड में करने वाले. ठीक है, तो दुनिया जाएंगी इसमें, उनको जाने दो, आप स्मार्ट बनो गाइस. R1 माइनस R2, 8 को इधर डिवाइड कर लो, क्या बना, 8/4, 4/8, 1/2. 1/2 मतलब ही क्या, 0.5%. आपको यही तो पूछा था ना, फाइंड डिफरेंस बिटवीन देयर रेट, डिफरेंस उनके रेट में. रेट यानी R1 R2 का डिफरेंस, है ना. रेट आपने क्या माना है, R1 R2, तो इसका डिफरेंस ही तो आया ये. यहाँ देखो 400 और 100 कटा, बचा 4 इंटू 2 8R1 माइनस 8R2, और डिफरेंस इन RHS तो आपका 4 रुपया चल ही रहा है. 8 को कॉमन लिया, इधर डिवाइड कर दिया, 0.5% मतलब ही 0.5%. तो 0.5% आंसर आ गया, आ गया. लेकिन तरीका ये गलत है भाई, तरीका ये गलत है, तरीका गलत इन द सेंस एग्जाम के लिए गलत है, आंसर के लिए नहीं. आंसर तो उसने एग्जैक्ट लाया, मतलब तरीके में कोई उंगली नहीं डाल सकता, इतना सही है. लेकिन एग्जाम पे यार पैर पे कुल्हाड़ी मारना हो जाएगा इतना टाइम दोगे तो. अब देखो स्मार्ट अप्रोच, उसने आपको बोला है कि डिफरेंस इन द इंटरेस्ट ऑन दिस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपको दे दिया सबसे बेस्ट, फॉर 2 ईयर इज 4. गाइज ये 4 रुपया डिफरेंस जो है ना, वो पूरे 2 साल का है. और आपको तो पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर एनम होता है. तो ये जो 4 रुपया डिफरेंस है 2 साल का है, तो 1 साल का कितना, 1 साल का हो गया ₹2 पर ईयर. एंड गाइस ये ₹2 क्या है, डिफरेंस इन इंटरेस्ट इन रुपीज.
क्वेश्चन ने आपको क्या पूछा है, डिफरेंस इन इंटरेस्ट इन परसेंट। तो गाइस इसी का डिफरेंस, इसी का परसेंट तो लेना है। रुपीज 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400, दो ये 400 का कितना परसेंट है गाइस, देख लो, दो ये 400 का कितना परसेंट है, जीरो जीरो कटा 2/4 यानी कि हाफ, 0.5%, फिनिश। कुछ भी इतना बड़ा इक्वेशन ताम झाम जो आपने किया था, डिफरेंस 4 रुपया, फिर SI1 माइनस SI2 इज 4, फिर दोनों में प्रिंसिपल रखा, पीरियड रखा, आर के जगह R1 R2 रखा, और फिर वो डिफरेंस मिला। गाइज मेरा सिंपल फंडा क्या है कि 4 रुपया इज व्हाट, 4 रुपया भी तो डिफरेंस इन इंटरेस्ट है ना, सिर्फ वो रुपीज के फॉर्म में, उसको परसेंट के फॉर्म में आंसर चाहिए। तो रुपीज 4, हाँ लेकिन इतना याद रहे, रेट हमेशा पर एनम होता है। तो ये 4 रुपया जो डिफरेंस है पूरे 2 साल का है, तो 1 साल का पहले निकाल लो, जो आया रुपीज 2 पर ईयर। तो 1 साल का 2 रुपए का डिफरेंस है गाइस इन इंटरेस्ट, और उसको भी चाहिए डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट। तो ये जो 2 रुपया आपका डिफरेंस आया ना, उसी को परसेंट में कर लो, यानी रुपीज 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400। दो ये 400 का कितना परसेंट है, परसेंट निकालना है तो इंटू 100 रहेगा ही, जिस पे निकाल रहे हो वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो हमें 2 रुपए का इंटरेस्ट किस पे निकालना है, 400 पे। सो इसलिए 2/400 इंटू 100 खत्म। 2/4 1/2% मतलब ही 0.5%, ये परसेंट में है, इंटू 100 इसलिए 0.5%, बस इतना सा करना था। स्मार्ट बनो बस। सब एग्जाम देने वाले हैं, जो स्मार्ट होगा वो जीतने वाला है। बच्चों वाला सिलेबस है, अप टू 10 तक का सिलेबस है, नहीं मतलब ऑफ कोर्स उसको एकदम लाइटली मत लो, लैंग्वेज ऐसी आएगी कि आपको फंसाएगी, आगे हम देखेंगे वैसे क्वेश्चंस, लेकिन वो भी चुटकियों में सॉल्व होंगे अगर सही अप्रोच से जाओ तो। तो भीड़ को पीछे छोड़ना है तो सिर्फ कंसेप्ट रट के नहीं चलेगा गाइस, क्विक भी बनना होगा। सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस करके नहीं चलेगा, स्पीड भी बैलेंस करनी होगी, और ये स्पीड बैलेंस होगी इस तरह ट्रिक्स। हरी अप गाइस, कम ऑन, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यस गाइस चलो, देखो ये क्वेश्चन ट्राई करो, है ना, ये क्वेश्चन अभी हमने जस्ट किया, जिसमें हमारा आंसर 0.5 आया था। ये क्वेश्चन आप ट्राई करो फटाफट से, जब तक कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है गाइस। और भी बहुत क्वेश्चन है, सब देखेंगे, बने रहो बने रहो। बट गाइस देखो, अब तक अगर आपने हमारा अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रायोरिटी पे करो। क्योंकि जैसे हम YouTube पे फ्री क्लासेस लेते हैं, वैसे ही फ्री क्लासेस गाइस, यस फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हम लेते हैं अपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, जिसको हम स्पेशल क्लास बोलते हैं। गाइस ये स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ये इंटरेक्टिव होते हैं, एक लाइव होते हैं, आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो डाउट सेक्शन में, ठीक है, पोल्स हम देते हैं, लीडर बोर्ड जनरेट होता है, क्विजेस हम रखते हैं। तो उससे कंपटीशन भरा माहौल भी होता है, लीडर बोर्ड पे पहले टॉप पे कौन है, सेकंड पे कौन है, तो एक समझता है कि हम कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो काफी बेनिफिट्स है इसके, तो यस ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप इसके उठा सकते हो, कम ऑन गाइस। दोस्तों अब देखो यूट्यूब, उसके बाद आपका जो भी प्लस ये स्पेशल क्लास है, ये सब आपको सपोर्ट है। अगर लेकिन एंट्रेंस क्रैक करना है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना होगा, और वो है एकदम स्ट्रक्चर्ड वे से प्रिपरेशन। तो यस गाइस, वो आपको मिलेगी हमारे सब्सक्रिप्शन में। अगर आप हमारा CUET का सब्सक्रिप्शन लेते हो दोस्तों, तो पूरा आपका प्रिपरेशन एकदम सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से चलेगा, ठीक है, जिसमें आपको सारे एजुकेटर के लाइव बैच का एक्सेस, लाइव डाउट क्लियरेंस, लाइव आप हमसे बात तक कर सकते हो हैंड रेज करके, ठीक है, हमारे रिकॉर्डेड वीडियो का फुल एक्सेस, आपको अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट प्लानिंग, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक्स, और सबसे इम्पोर्टेंट जो ये स्टेज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मेंटोरशिप विथ प्रॉपर गाइडेंस। तो यस गाइज, ये सारे बेनिफिट मिलेंगे आपको हमारे सब्सक्रिप्शन में। और अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो दोस्तों, तो ये रही उसकी एकदम नॉमिनल फीस, 9,999 गाइज। नॉमिनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे जो आपको रिटर्न मिलने वाला है, उसके सामने फीस वाकई में नॉमिनल, ठीक है। और ये फीस पर मंथ नहीं, पूरे कोर्स की है, कोर्स है पूरा 3 मंथ्स का। सो 999, यस गाइज, ये किसके लिए, जनरल टेस्ट, मतलब जिसमें कॉन्ट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। आपको अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन भी लेना है, साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, तो उसके लिए भी सेम फीस है अलग से, ठीक है। तो ये फीस एक सेक्शन के लिए, दूसरा सेक्शन भी लेना है तो उसके लिए सेम फीस। बट गाइस, वंस यू अप्लाई माय कोड VNT10, तो यू विल गेट फ्लैट 10% का डिस्काउंट, मतलब ये फीस में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। यस ये देखो, ये रही हमारी टीम फॉर पार्ट ए। मैं कॉन्ट्स पढ़ा रहा हूँ आपको, LRD दीपांशु सर पढ़ाएंगे, रॉबिन सर पढ़ाएंगे जनरल अवेयरनेस, एंड शिप्रा मैम इंग्लिश। सो हरी अब गाइस, जुड़ जाओ फटाफट से।
गाइस अगर जैसे मैंने कहा कि अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक में साइंस के लिए जाना चाहते हो तो उसमें भी मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। संगीता मैम केमिस्ट्री, बायो भावना मैम एंड फिजिक्स मनोज कुमार सर। सो यस गाइस हरी आप फटाफट से। दोस्तों एवरी वीक, यस एवरी वीक हमारे 10 AM को 2 आवर्स की टेस्ट भी होती है, मॉक टेस्ट, तो आप उसके लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। क्योंकि देखो बेसिकली प्रिपरेशन कंप्लीट तभी होगी जब आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के साथ मॉक्स भी। सेल्फ प्रैक्टिस से एक्यूरेसी मेंटेन होगी, मॉक से स्पीड, और मैंने कहा ना ये दोनों का तालमेल ही आपको जिताएगा, भीड़ से आगे लेकर जाएगा। ठीक है, सॉरी अब गाइस। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था अगर आप इंडिविजुअल पार्ट ए लो तो 10,000 फीस है, इंडिविजुअल पार्ट बी लो तो 10,000 फीस है गाइस। लेकिन अगर आपको दोनों लेना है तो इंडिविजुअली क्यों ले रहे हो गाइस? हमारा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी तो है जो सिर्फ इतनी सी फीस में है। मतलब जो 10 10 आपको 20 30 के लगभग जाएगा वो आपको 17,998 का मिल रहा है, कॉम्बो पार्ट ए और बी इंक्लूसिव। और उसमें भी आपको एक बेनिफिट तो पता ही है मेरे कोड का। वंस यू अप्लाई दिस कोड VNT10 आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट वहां भी मिल जाएगा। बाकी बेनिफिट दोनों के सेम होंगे, लाइव बैच का एक्सेस, रिकॉर्डिंग का एक्सेस, टेस्ट का एक्सेस एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स। ठीक है गाइस, तो यस वीडियो को लाइक करो गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और जितने भी एस्पिरेंट आपके नजर में है जिनको हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में कि हमने भाई CUET प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है नहीं पता है, उनको लेकर आओ गाइस, शेयर करो। ठीक है, सो यस आते हैं अपने क्वेश्चंस पे दोस्तों। क्वेश्चंस पे आते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखो ये क्वेश्चन था हमारा, अ सम वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। हमने कुछ तो पैसा इन्वेस्ट किया, कितना पैसा नहीं पता, कुछ तो पैसा इन्वेस्ट किया, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है, इट वुड हैव फेच ₹60। अब हमने कर दिया 2 साल के लिए। अब पता है किसी ने तो बोला कि इट वुड हैव फेच ₹60 मोर। भाई तेरे को 60 रुपए और ज्यादा मिलते, अभी कुछ तो मिल रहा होगा ना, अब इन्वेस्ट किया तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। बट वो क्या बोल रहा है कि इट वुड हैव ₹60 मोर। ठीक है, आपको इट वुड हैव फेच 60 मोर, आपको 60 रुपए ज्यादा मिलते अगर आप हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट 2% हायर रेट। मतलब गाइस अभी मान लो आप R% से इन्वेस्ट करके आ गए हो, वो बोल रहा है अगर तेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट और 2% ज्यादा होता ना, 2% हायर रेट पे तो इन्वेस्ट करता, तो तेरे को ₹60 ज्यादा मिलते, 60 रुपए का। सो व्हाट वाज द सम? तो गाइस वो सिंपल पूछ रहा है कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो कितना। व्हाट वाज द सम, सिंपल है गाइस। देखो अगेन इसको सॉल्व करने का बहुत ही लेंदी अप्रोच भी है। स्टूडेंट बोलते हैं सर देखो अभी हम कुछ तो पैसा इन्वेस्ट करके आए हैं R रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, अगर हम R+2 2% हायर रेट पे करते तो हमें 60 ज्यादा मिलता है। यानी इस स्कीम का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको मैं सेकंड सिचुएशन बोल दूं, यानी SI2, और ये फर्स्ट स्कीम का जो सिंपल इंटरेस्ट है SI1, तो SI2 का इंटरेस्ट कितना ज्यादा है SI1 से? 60 से। तो ये कंडीशन बना लेते हैं, ये इक्वेशन बना देते हैं कि देखो सर SI2 यानी 2% हायर रेट पे मेरे को कितना ज्यादा मिल रहा है फर्स्ट स्कीम से? 60 ज्यादा। यानी SI1 जो भी मिलेगा उसमें 60 ज्यादा, और फिर से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं और अननेसेसरी थकते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। गाइस देखो स्मार्ट अप्रोच। अब वो बार बार इक्वेशन में आपको बताऊंगा भी नहीं, है ना, सिर्फ करते क्या है वो बता दिया, उसको सॉल्व करके नहीं देखेंगे। स्मार्ट अप्रोच देखो, आप बोल रहा है क्वेश्चन की 2% अगर ज्यादा रेट से इन्वेस्ट करता है। गाइस ये चीज तो आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ पता हो गई अब कि 2% अगेन क्या है, ये पर एनम होता है। 2% हायर रेट मतलब क्या? 2% हर साल का हायर रेट, पर एनम का हायर रेट। और ऐसा आपने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया ना अपना पैसा, तो 2% पर एनम, लेकिन पूरे 2 साल का कितना हुआ? 4%। यानी अगर आप 2% हायर रेट से इन्वेस्ट करते 2 साल तक तो आपको 4% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता ना, और वो 4% एक्स्ट्रा क्वेश्चन ने कितना बोला है? 60 रुपए के बराबर। इट वुड हैव फेच ₹60 मोर। क्यों? क्योंकि आप 2% हायर रेट पे डाल रहे हो, लेकिन 2% हायर रेट तो पर एनम है और 2 साल के लिए, तो ये टोटल क्यूमुलेटिव कितना बन गया? 4%। 2% पर एनम इंटू 2। 4% सिर्फ ज्यादा होने से यार आपको 60 रुपए ज्यादा मिल रहे, तो उसने बोला है व्हाट इज द सम। गाइस सम यानी अमाउंट इन्वेस्टेड, प्रिंसिपल। एंड याद रखो जब बात परसेंट की होंगी ना तो प्रिंसिपल आप हमेशा 100% कंसिडर करोगे। जैसे मैंने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस में जब कॉस्ट नहीं पता, CP कॉस्ट प्राइस, हम हमेशा 100% लेते हैं। उसी तरह इस इंटरेस्ट टॉपिक में जब जब हमें प्रिंसिपल परसेंट के फॉर्म में लेना है हमेशा 100% लेंगे। तो गाइज ये यूनिटरी मेथड है ना,
कॉन्ट्स की सबसे शानदार मेथड, ये इतना तो वो कितना। तो यहाँ पे आप बोल रहे हो 4% अगर 660 के बराबर है तो प्रिंसिपल अब ये परसेंट के फॉर्म को आप रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हो, तो प्रिंसिपल का भी परसेंट फॉर्म क्या है, 100% इज हाउ मच। खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई। इतना तामझाम इक्वेशन इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं थी, खेल खत्म। परसेंट परसेंट कैंसल। 4x इज इक्वल टू 60 इंटू 100, 6000। 4 से इधर डिवाइड कर लो गाइस, 1500 इज द आंसर। 100% प्रिंसिपल एक्चुअल में कितना, वो आपने एक्स माना और एक्स आ गया 1500, ऑप्शन ए। कुछ भी टफ था इसमें, इनफैक्ट वो इक्वेशन मेथड समझने में भी, अप्लाई करने में भी और कैलकुलेशन वाइज भी टफ थी। ये तो इतना लॉजिकल है कि 2%, सिर्फ 2% ज्यादा रेट पे इन्वेस्ट करने से, बट ये तो पर एनम है, टोटल आपने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो क्यूमुलेटिवली आपको हायर रेट कितना मिल रहा है, 2% इंटू 2, 4%। तो सिर्फ 4% हायर से आपका पैसा 60 रुपए से बढ़ रहा है। तो 100% इज हाउ मच, अगर 4% 60 के बराबर, तो आपका प्रिंसिपल, हमेशा याद रखना लेकिन ये बात, प्रिंसिपल हमेशा 100% लोगे इज हाउ मच। इसी क्वेश्चन में, आगे आने वाले हर क्वेश्चन में, खासकर कंपाउंड इंटरेस्ट में तो इसका बहुत यूज होगा। खत्म, सॉल्व किया, खेल खत्म दोस्तों, फिनिश। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हाट टाइम, ये लो भाई टाइम पूछ लिया। विल रुपीज 8000 अमाउंट टू 40,000। टाइम आपको क्वेश्चन मार्क, वो बोल रहा है कितने टाइम में 8000 का अमाउंट 40,000 हो जाएगा। यार ये लैंग्वेज को समझो। दिस बिकम्स दैट रुपीज 8000 अमाउंट टू 40,000 का मतलब क्या है, कि अगर मैं 8000 इन्वेस्ट करूं तो मेरे को 40,000 रिटर्न मिले सूद समेत, विथ इंटरेस्ट। अमाउंट टू बोल दिया उसने, तो इसका मतलब कि अगर मैं 8000 इन्वेस्ट करूं, तो मैं जो इन्वेस्ट करता हूँ उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो मेरे को 40,000 अमाउंट मिले, ये अमाउंट। तो गाइस प्रिंसिपल दे दिया, अमाउंट दे दिया, और आपको तो पता है ना इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, है ना। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज अमाउंट। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इधर जाके माइनस हो गया ना, ये इंटरेस्ट हुआ ना। तो गाइस इनका डिफरेंस कितना आया, 40 माइनस 8, 32,000, ये बना इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कौन सा, क्लियर बोल दिया क्वेश्चन ने, सिंपल इंटरेस्ट बीइंग रेकन, ये सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों पीरियड पूछा है, प्रिंसिपल दे दिया, अमाउंट दे दिया, दोनों के डिफरेंस से सिंपल इंटरेस्ट मिला, और आगे 4% पर एनम रेट भी दे दिया, बचा क्या, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करो, बाकी सब वैल्यू रखो, पीरियड मिल जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन, बस इस क्वेश्चन में नया क्या था, तो लैंग्वेज। 8000 अमाउंट टू 40,000, ऐसा जब भी बोला, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये रेट है, और टी पूछा है। दोनों के डिफरेंस से आपको क्या मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट। 40 माइनस 8000, 32,000, और बस 32,000 सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो कितना है, 8000, आर 4 टी निकालने का है, अपॉन 100। तो गाइस 0 0 कटा, 32,000 इज इक्वल टू 80 इंटू 4, 320 टी हो गया। अब 320 इधर आके डिवाइड कर लेगा तो 0 0 गया, और 32 जब इसको डिवाइड कर लेगा तो 100। 100 ईयर्स, मतलब 8000 का 40,000 बनने के लिए 4% से 100 साल लग जाएंगे, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट से इन्वेस्ट करो। ठीक है गाइस। सो और भी मस्त क्वेश्चन है यार, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, करते रहेंगे, करेंगे और भी करना है। ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। जो मैंने, देखो याद है इंट्रोडक्शन में कहा था कि आपका रेट हमेशा पर एनम होता है, इसलिए पीरियड भी इन टर्म्स ऑफ ईयर्स चाहिए, और अगर वो ईयर्स नहीं तो उसको कन्वर्ट करना है। मंथ में तो अलग रूल है, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। वीक्स में तो अलग रूल है। तो गाइस देख लो, हाउ मच इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट आपको पूछा है। बहुत बढ़िया, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। विल रुपीज 12,000 अर्न, मतलब 12,000 इन्वेस्ट करने पे कितना इंटरेस्ट, यानी 12,000 क्या हुआ, प्रिंसिपल, इन 8 मंथ। यहाँ मजा आए, ये 8 मंथ बोल दिया उसने, एट द रेट ऑफ 8%। चलो एनुअल रेट ही बोला है, वैसे एनुअल होता ही, ये मेंशन नहीं भी करता तो चलता, लेकिन उसने बोल भी दिया एनुअल रेट, यानी पर एनम रेट। गाइज ये प्रिंसिपल तो ठीक है, ये रेट भी ठीक है, बट ये निकालने के लिए अभी पीरियड सही ढंग में नहीं है, क्योंकि पीरियड जो स्टूडेंट ने डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज किया, प्रिंसिपल आर टी अपॉन 100, वो गया, क्योंकि टी उसने मंथ में ले लिया, पक्का गलती करेगा। अगर ये पर एनम है तो ये भी ईयर्स में चाहिए। एंड गाइस ये तो बच्चा बच्चा जानता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल है कि किसी भी मंथ को अगर ईयर में करना है, डिवाइड बाय 12 कर लो, बिकॉज 1 ईयर इज हैविंग
12 मंथ्स। सो मंथ को ईयर में करना है, डिवाइड बाय 12। 6 मंथ मतलब क्या, 6/12, हाफ ईयर। 6 मंथ को हम आधा साल बोलते हैं ना, देख लो, डिवाइड बाय 12 कर लिया, बराबर हाफ आया, हाफ ईयर। तो जितना भी, तो मंथ का तो समझ गया, सेम उसी तरह। अब एक साल में 12 मंथ होते हैं, इसलिए मंथ को डिवाइड बाय 12 करना है। वही अगर उसने आपको मंथ में ना देते वीक्स में दिया होता, तो एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52। 52, तो अगर उसने मान लो 20 वीक्स बोला है, तो 20/52 कर लेना, ये ईयर्स हो जाएगा। जनरली मंथ बोलता है, बट अगर ईयर भी बोला है तो कोई बात नहीं। अगर उसने डेज बोला है, तो एक साल में 365 डेज होते हैं। तो अगर उसने 200 दिन का बोला है, तो 200/365 कर लेना। वो चेक कर लेना, उसने आपको लीप ईयर बोला है तो 366 कर लेना। तो वो आगे की बात है। लेकिन अभी तो उसने आपको प्रिंसिपल डायरेक्ट दे दिया, 12,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, पीरियड 8 मंथ्स है, तो उसको तुरंत 8/12 ईयर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, चाहे तो इसको रिड्यूस कर लो, ये हो गया 2/3। 4 से डिवाइड करके 2/3 ईयर्स, ईयर। ठीक है, अब ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। और रेट रेट तो पता ही है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल आर किधर, 2/300। सो गाइस देखो, जीरो, ये प्रिंसिपल है, ये आर है, और ये पीरियड है 2/3। सो जीरो, जीरो कटा, 3 ने इसको डिवाइड कर लिया, तो ये 40 आया। सो 40 × 8, 320, 320 × 2, 640 इज द आंसर। 640 इज द आंसर। चमका। तो और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है गाइज, ये देखो, बहुत ही मजेदार। तो आने वाले दिनों में हम ये भी करेंगे। लेकिन गाइज यस, अगर आप बिल्कुल जुड़ जाना चाहते हो हमारे साथ, एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर से, प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, तो जुड़ जाओ हमारे सब्सक्रिप्शन के साथ। इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन की ये फीस है, विद द कोड 10% डिस्काउंट। और कॉम्बो की ये फीस विद अगेन कोड VNT10, 10% डिस्काउंट। सो हरी अप गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पढ़ते रहो, कोई भी डाउट है पूछते रहो। बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।